सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में पिछले मंथ एक स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था PM यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक एप्लीकेशन फिल करनी होगी, उसके बाद कैंडिडेट का जो है एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उस एग्ज़ाम के बेसिस पर उसमें जो आप रिज़ल्ट आएगा, आपका मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पर आपको जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इस PM यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट ये किसके लिए है? स्कूल वाले बच्चों के लिए है जो 9वीं क्लास में या 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि इसका पूरा नाम क्या है। PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड, ये इस PM यशस्वी की फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये OBC और अदर कैंडिडेट्स जो है OBC कैटेगरी से हैं, NCL से हैं, या फिर कुछ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, या फिर ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उन कैटेगरीज़ के बच्चों के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो इसकी जो अभी हाल ही में अपडेट है कि लेटेस्ट जो इसकी लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड की गई थी। लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कितनी की गई है, कितनी तारीख लास्ट डेट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये बुलेटिन है, बुलेटिन के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है टेस्ट के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन जो है 27 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जब ये लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी, ये सब बातें बताई गई है, ठीक है। तो YET यानी यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2022 ये जो है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है एक एप्लीकेशन फिल करनी है। एप्लीकेशन का कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे ये इसके लिए अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें आपको सारा अपना डाटा भरना होगा, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट होंगे और एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले और आपका एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम सेंटर पर उस सिटी में जाकर आपको जो है एग्जामिनेशन देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे देंगे या कहीं पे और होगा, ठीक है। तो यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। और इसका जो पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न की, उसमें से कौन कौन से सेक्शन रहेंगे, ठीक है। तो यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2022 जो है कंडक्ट होगा OBC कैटेगरी के लिए, EBS कैटेगरी के लिए और DNT यानी ये जो नोमैडिक ट्राइब्स होती है उन कैटेगरी, ये 3 तरह की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्लास 9 में पढ़ रहे हों या फिर क्लास 11th में पढ़ रहे हों किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल के अंदर, तो वो इसके लिए जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। CBT मोड में यानी कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसको आपने टिक करना होगा सोल्व करने के बाद में। और क्या पैटर्न रहेगा? मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन होंगे, जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स के ये होंगे। इसके अलावा साइंस जो नॉर्मल बेसिक आपकी अप्लाइड साइंस होती है, क्लास 10 तक पढ़ते हैं, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस से होंगे, और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर नॉलेज, इन सभी चीज़ों से आपको क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 है और 400 नंबर का आपका ये टोटल होने वाला है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 400 में से जो मतलब मेरिट निकलेगी, जिनके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होंगे, टॉप 15,000 कैंडिडेट चूज़ किए जाएंगे, जितने भी अप्लाई करें। 15,000 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और सिलेबस जो है क्लास 9th के लिए, क्लास 8th तक का जो NCERT का सिलेबस है वो रहेगा, और क्लास 11th वाले के लिए 10th क्लास तक का जो भी NCERT से रिलेटेड सिलेबस है और जनरल नॉलेज है वो सभी यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी वही है कि इंडियन नेशनल होना चाहिए, OBC, EBC या फिर DNT, इन 3 कैटेगरी में से किसी एक में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज टॉप क्लास स्कूल में होना चाहिए, ठीक है। और क्लास अगर 9th वाला है तो उसको 8th क्लास पास की होनी चाहिए, और अगर क्लास 11th से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट यानी उसको पास होना चाहिए, ठीक है। और फैमिली की जो एनुअल इनकम है पेरेंट्स की, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज का भी यहाँ पे बताया गया कि जो क्लास 9 में हैं अभी अप्लाई कर रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये होनी चाहिए 2006 से 2010, और जो कैंडिडेट्स क्लास 11 में अप्लाई कर रहे हैं उनकी 2004 से 2008 होनी चाहिए, ठीक है। और बॉयज़ और गर्ल्स सभी कर सकते हैं इसमें अप्लाई, और सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सभी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, रिजल्ट आएगा और 15,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। उनको अपनी आगे की स्टडी, हायर स्टडी करने के लिए कुछ अमाउंट जो है दिया जाएगा। अमाउंट के बारे में भी यहाँ पे लिखा होगा, फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा, शेड्यूल आएगा, उस पर सेंटर लिखा होगा, ठीक है। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा, ये सभी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है।
स्टेट वाइज लिस्ट आएगी, यानी अलग अलग स्टेट के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सभी में जो है पॉपुलेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती है। किसी में ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, या फिर इस कैटेगरी से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उन सभी के हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, वो स्टेट वाइज बनेगी। ठीक है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जिसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, या तो जो एज में ज़्यादा हो, या फिर अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर जो है एप्लीकेशन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसमें लिखा जाएगा। ठीक है। यानी मान लीजिए अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ रहे हैं, उनको दोनों को मेरिट लिस्ट में डालना है, तो उनमें से किसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो या तो एज में ज़्यादा हो, अगर एज भी सेम है तो फिर जो एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से। ये सभी चीज़ें बताई जा रही है, बाकी अमाउंट का यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। ठीक है। और यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट जो है की बात की जा रही है, अलग अलग स्टेट के अंदर जो भी एग्जामिनेशन सिटीज़ है वो यहाँ पे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप खुद भी अगर कैंडिडेट है तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। तो यही सभी चीज़ें हैं। लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको 11 तारीख को आपकी जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन अप्लाई करने की। ठीक है। तो 11 तारीख तक आप कर सकते हैं। आज 7 या 8 तारीख हुई है, 11 तारीख का आपके पास जो है टाइम है। ठीक है।